हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में आप देखें ये लंच ब्रेकफास्ट के बाद की जो है मेरी व्लॉग से जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप देखेंगे किचन किस तरह से यहाँ पर फैला हुआ है, क्योंकि जैसा कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आज हम करेंगे क्लीनिंग। तो हमने किचन की यहाँ पर करनी है क्लीनिंग। तो ये रमज़ान स्पेशल यहाँ पर होगी क्लीनिंग। तो सारा ही सामान मुझे यहाँ से हटाकर और क्लीनिंग स्टार्ट करनी होगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह सारे यहाँ से निकाल कर रख दिए हैं और अब मैं धोने के लिए इनको बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर वॉशिंग शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले मैंने किया है ऊपर के जो स्लेब बने हुए हैं उनको खाली, उन पर से मैंने सारे डब्बे वगैरह उतारे जो कि गंदे हो रहे थे। होता क्या है किचन में कि डस्टिंग बहुत ज़्यादा उड़ जाती है, ऑयल वगैरह जब तड़का लगाते वक्त उड़ता है वो सारी ही चीज़ों पर बैठ जाता है। तो इसीलिए रमज़ान से पहले ही मैं सारी क्लीनिंग वगैरह यहाँ पर कर लेती हूँ। अक्सर मौसम की चेंज होते हुए मैं क्लीनिंग वगैरह कर कर रखती हूँ। तो सर्दियों की स्टार्टिंग से पहले ही मैंने क्लीनिंग की थी, तो अब मेरी क्लीनिंग स्टार्ट होगी अब। तो यहाँ पर मैं सारी ही चीज़ों को साफ़ करूँगी और अच्छे से धो दूँगी। और सामान जैसे कि थोड़ा उथल पुथल भी हुआ है सारा, तो सारी ही सेटिंग करनी होगी। जो चीज़ें नहीं रखनी उन चीज़ों को मैं पैक करके यहाँ से हटा कर रख दूँगी, और जो चीज़ें रखनी है उनको क्लीन कर कर ही यहाँ पर रखूँगी। तो जैसे कि मैंने मॉर्निंग में यहाँ पर क्लीन नहीं किया आज ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, क्योंकि मुझे पता था कि आज मैंने अच्छे से क्लीनिंग करनी है तो मैं एक बार ही करूँगी। तो फिर मैंने जैसे मशीन लगाई थी, कपड़े वगैरह कल धो लिए थे, तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लगा था बाकी कुछ संवारने का। तो अब मैं आज करने लगी हूँ यहाँ पर सारी साफ़ सफाई। बस आज किचन में लगूँगी तो किचन को एकदम ही, किचन का आप देखेंगे तो मैं बिल्कुल ही यहाँ पर सब कुछ चेंज कर दूँगी और बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दूँगी किचन को। और अच्छे से करूँगी सारे किचन को पानी से वॉश। टेले वगैरह भी गंदी हो रही हैं, तो सारी ही चीज़ों को यहाँ पर मैंने आज क्लीन कर लेना है। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ कहना चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले व्लॉग्स की और हिना हेल्थ से जुड़े वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हिना हेल्थ को लेकर भी मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर से आगे वीडियोस आपको देखने के लिए बड़े अच्छे अच्छे मिलेंगे। PCOD की ओर का वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर इसी तरह से बने रहें। और यहाँ पर जैसे कि ये क्लीनिंग के बाद में यहाँ सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से चमकाना है। तो क्या होता है, जिस दिन किचन साफ़ होती है तो पूरा ही दिन किचन में चला जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ को धोकर यहाँ पर अच्छे से क्लीन करके मुझे रखना होता है। तो मैं जब सफाई करती हूँ तो पूरी ही किचन का सारा सामान हटा देती हूँ, और उनको सब चीज़ों को अच्छे से धोने के बाद और सारा सामान अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर तब मैं लगाती हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर डब्बे वगैरह सब उतार लिए हैं और इनको अच्छे से मैंने रगड़ रगड़ कर मांज दिया है। और इन्हें मांज कर मैं अभी सुखा कर पहले इन सबको बाहर रख दूँगी, इनके सामान को। और फिर मैं इनको अच्छे से पानी जब इनका सूख जाएगा उसके बाद इन्हें कपड़े से साफ़ कर करके यहाँ पर लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखें आप, मैंने सारे ही डब्बों को यहाँ पर क्लीन करके इस तरह से ऊपर की स्लेब देखें ये रही, मैंने इस पे बिछा दिया है अपना पेपर रोल, और इस पर रख दिया है सारे ही बर्तन वगैरह को। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा जो अभी आप देख रहे हैं ये स्लेब थोड़े वैसे हो रहे हैं, तो यहाँ पर इनका पैंट उतर चुका है। तो आप जानते ही हैं जैसा कि अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर हर चीज़ मैंने यहाँ पर सारी नीचे चीज़ें उतार कर रखी हुई हैं, और सारी ही चीज़ें साफ़ करने के बाद ही यहाँ पर दोबारा से सेट होंगी। तो उससे पहले कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर सेट यहाँ पर गैस भी काफ़ी गंदा हो रहा था, और उसको भी मैंने अच्छे से मांज कर क्लीन कर दिया, क्योंकि डेली रूटीन में तो मैं सारी चीज़ों को साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन जो क्लीनिंग होती है अक्सर 2 से 3 महीने बाद जो करनी होती है उसमें अलग ही क्लीन हो जाता है सारा कुछ, क्योंकि सारी ही डस्ट और वो चीज़ें जो होती हैं ऊपरी रोज़ डेली हम साफ़ करते हैं उससे पूरी तरह से तो क्लीन नहीं होता। ये है कि ज़्यादा गंदा होने से बचा रहता है। और नीचे का भी मैंने सामान सारा हटा दिया है, क्योंकि ऊपर से जब साफ़ करती हूँ तो पानी नीचे जाकर सामान में गिरना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए सारी ही चीज़ों को बाहर निकाल कर और सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके, और फिर पूरी ही किचन को मैं वॉश करके और सुखा कर किचन को, फिर सारे सामान को सुखा कर तब इसमें सेट करती हूँ। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा वक्त मेरा लग जाता है। तो इस क्लीनिंग के लिए मुझे थोड़ा वक्त ज़्यादा निकालना पड़ता है, और मैं अपना खाने वगैरह से फ़ारिग होकर ही ये करती हूँ। तो मैंने ये लंच वगैरह पहले ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बाद में लंच वगैरह से फ्री होकर लंच बनाकर मैंने रख दिया। उसके बाद ही मैंने यहाँ पर ये क्लीनिंग करनी स्टार्ट की। उससे पहले
ले, नहीं तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और जितना वक्त लगता है वो तो मेरे हाथ में नहीं है, तो वो तो लगता ही लगता है। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कोशिश करके ये काम निपटा रही थी। और बीच बीच में किंजा भी बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती है। किंजा कहती है कि बस मम्मा तो मुझे ले लें और कुछ भी काम ना करें। तो इसीलिए चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाती हैं कि किंजा को अक्सर मनाने में और सुलाने में और खिलाने में बस यही हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि चलो इसे चुप करा कर बाकी की चीज़ें निपटाती हूँ, लेकिन किंजा कहाँ मानने वाली है। छोटे अभी बच्चे भी के मैंने साथ उसको बहुत परी को मुश्किल होता है काम वगैरह करना, लेकिन काम तो सारे ही करने पड़ते हैं, क्योंकि जब हम अपनी जिम्मेदारियों में घिर जाते हैं तो हर एक जिम्मेदारी हमें निभानी होती है, हर एक रोल को कंप्लीट करना होता है, वो चाहे कोई भी रोल हो। तो हर एक जिम्मेदारी में जब हमारी एक परिस्थिति होती है, एक ज़िंदगी होती है, जब हम उस दौर में पहुंच जाते हैं तो हर एक काम हमें अपने टाइम पर करना भी होता है और ख़ुद ही फिक्र होने लगती है, हर एक जिम्मेदारी को समझना होता है। तो ये देखें कि ज़िम्मेदारी निभाते निभाते मेरी खुद की क्या हालत हो रही है, और मैं बस कामों में व्यस्त हूँ कि किसी तरह से मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाएं। रूम की क्लीनिंग अभी बाकी रहती है, तो आज जैसे किचन की कर लूँगी। कल मैंने कपड़ों की धुलाई की थी, व्लॉग्स में आपके साथ मैंने शेयर की थी, वो व्लॉग्स आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देखें, बहुत ही अच्छा सा व्लॉग्स है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। तो कपड़ों की पूरे दिन कल भी मैं लगी रही ताकि मैं कपड़े वगैरह सारे निपटा सकूं। सर्दियों के सारे ही कपड़े मैंने धोए, कर्टन्स वगैरह, बेडशीट वगैरह, सोफ़े के कवर, सारी ही चीज़ें मैंने वो अच्छे से वॉश की। तो कपड़ों की क्लीनिंग से हटी तो आज किचन की क्लीनिंग स्टार्ट है, और कल मेरी रूम की क्लीनिंग होगी, और रूम के साथ में बस पूरे घर की ही क्लीनिंग होगी। और फिर अच्छे से फर्श वगैरह वॉश कर दूंगी तो सारी ही चीज़ें हो जाएंगी। तो शब कदर पे ये होगा कि मुकम्मल साफ़ सफाई के साथ में रमज़ान की को हम वेलकम कर सकते हैं टेंशन फ्री, क्योंकि हमें पता होता है जैसे कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि रमज़ान के काम आप जानते हैं खुद से बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं, क्योंकि इबादत भी हमारी बढ़ जाती है, और हमारा जो है ये समझ लें कि अफ्तार वगैरह के टाइम पे बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो खाने की चीज़ें बढ़ जाती हैं, अफ्तारी की तैयारी बढ़ जाती है, और डिनर का भी बढ़ जाता है काम। तो इस वजह से सारी ही चीज़ों को लेकर जब चलना पड़ता है, और फिर उससे पहले कोई एक्स्ट्रा काम जिस तरह से क्लीनिंग वगैरह का मैं एक्स्ट्रा पहले ही कर लेती हूँ, वो मुझे ज़्यादा नहीं होता। अब डेली यूज़ की जो क्लीनिंग वगैरह होगी, सफाई होगी, तो वो सब काम तो मैं टाइम पे निपटाती रहूँगी। लेकिन ये जो ज़्यादा बड़े काम थे जैसे कि जिसमें इतना ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो वो सब चीज़ें मैंने पहले ही कर ली हैं। तो रमज़ान की तैयारी अगर आपने नहीं की है तो आप भी स्टार्ट कर दें, उससे क्या होगा, आपको काफ़ी हेल्प रहेगी और आपको काफ़ी सहूलियत महसूस होगी। जब आप काफ़ी चीज़ों को पहले से ही प्रॉपर तैयारी आप किसी भी चीज़ की कर लेंगे तो फिर टाइम के टाइम आपको परेशानी ज़्यादा नहीं होने वाली है। तो इसी तरह से सारी टेले वगैरह मैंने अच्छे से सर्फ़ लगा लगा कर साफ़ की कपड़े को, और जूने को सर्फ़ लगा कर यहाँ स्टील बुल से मैंने सारी टेले, ये देखें, अच्छे से मैंने पाइप से यहाँ पर इन सबको धो दिया। और धोने के बाद किस तरह से मेरा किचन चमक उठा है, और अभी प्रॉपर मैंने आपको इसका जो है वो शेयर करना है, पिक शेयर करना है, वीडियो शेयर करना है, जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, तो बिल्कुल ही क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई है, लेकिन अभी इस तरफ सारा ही चीज़ों का जो मौड़ा लगा हुआ है, जैसे सारे ही बर्तन वगैरह मैंने एक जगह इकट्ठे किए हुए हैं जो मैं सारे वॉश करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये सारे बर्तन वॉश होंगे। अभी इधर का पार्ट मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, तो अभी बाकी चीज़ों को बाहर से जो मैंने वॉश करके रखी थी इधर साइड में ला ला कर रख दूँगी। और अब मैं करूँगी नीचे की क्लीनिंग, और बर्तनों वाली साइड तो मैं बाद में साफ़ करने वाली हूँ। पहले मैं यहाँ पर सिलेंडर वगैरह हटाकर सारी नीचे से अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। पहले सर्फ से पानी से मैंने यहाँ पे जो गंद है सारा साफ़ कर देना है वाइपर के साथ में। उसके बाद यहाँ पर सर्फ डालकर फिर अच्छे से जूने से रगड़ दूँगी, तो यहाँ पर लगा जो पत्थर है वो भी चमक उठेगा और सारा ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो जैसे अभी मैं घर पर भी जाकर आई थी, तो उस वक्त भी जो होता है जब हम घर को बंद कर देते हैं और कहीं पर रहने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा डस्टिंग बढ़ जाती है, क्योंकि हम डेली उसकी सफाई नहीं कर रहे होते। तो सब चीज़ें जो बंद होती हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है। तो सारी साफ़ सफाई बस अब यहाँ पर क्लीन हो जाएगा अच्छे से। बस अब जो सफाई होगी इसके बाद वो ईद पर ही होगी, डेली यूज़ की तो चलती ही रहेगी। तो यहाँ पर इस तरह से करती हूँ मैं क्लीनिंग अपनी किचन की। तो किचन की क्लीनिंग देखिएगा आप किस तरह से मेरा किचन चमक उठेगा। जब मैं इस पर मेहनत करूँगी तो ये नज़र भी आएगा कि हाँ यहाँ पर मैंने मेहनत की हुई है, और इसी तरह से प्रॉपर सारा काम मेरा निपट जाएगा। तो अब बज चुके हैं शाम के 4, मुझे काम करते करते,
और अभी मेरा लंच का जो काम था वो तो मैंने पहले ही निपटा लिया था, स्टार्टिंग से ही जो मैंने कर लिया था ब्रेकफास्ट के बाद, क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम था उसमें ब्रेकफास्ट के बाद मैंने जो था सब्जी वगैरह भी कंप्लीट कर लिया था सारा काम। और अब ये डिनर का मुझे मेरा रहता है, तो ये अब जैसे कि 4 से 5 बजने वाले हैं और ये डिनर का मेरा रहता है, तो ये करते करते मुझे डिनर का टाइम ही होने लगेगा, तो 7 से 8 ही बज जाएंगे मुझे जब मैं डिनर बनाने लगूंगी यहाँ पर, क्योंकि अभी काम काफ़ी रहता है। नीचे का साफ़ करने के बाद फिर मैं इधर आई और मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर बर्तन धोना। तो ये जो एक्स्ट्रा बड़े बर्तन होते हैं जो हमने ऊपर रखे होते हैं, ये बेवजह के गंदे हो जाते हैं और बेवजह का काम इनसे बढ़ जाता है। जैसे डब्बे वगैरह, डोलू वगैरह जो एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होते तो वो ऊपर पड़े हुए होते हैं, लेकिन उनमें भी ये होता है कि डस्ट बैठ जाती है, तो उनको भी हमें अच्छे से फिर क्लीन ही करना होता है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द वाला काम लगता है, ये जो एक्स्ट्रा बेवजह के बर्तन यूज़ नहीं होते और गंदे हो जाते हैं उनको धोना। तो वो सब भी मैंने यहाँ पर साफ़ कर कर ऊपर में लगा दिए हैं। अब मैं करूँ यहाँ पर बर्तनों की क्लीनिंग, क्योंकि भाई ये जो मुझे बर्तन दिख रहे हैं ना, बस ये मुझे बहुत ज़्यादा भारी नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह मैं सबसे पहले इन्हें क्लीन कर दूँ, यहाँ से ये पोर्शन खाली हो जाए तो मुझे लगेगा कि शुक्र है मुझे सांस आया और यहाँ पर मेरा काम निपट चुका है। तो ये करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर बर्तनों की सफाई क्लीनिंग साथ साथ स्टार्ट कर दूँगी और बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर तो उन्हें बाद में सेट करूँगी। पहले सब बर्तनों को यहाँ पर धो दूँगी, उसके बाद ही सेटिंग यहाँ की स्टार्ट होगी। तो बर्तनों को धोने के बाद अभी मेरा काम रहता है डिनर का। तो डिनर में मैं क्या बनाऊंगी, डिनर में बनाने वाली हूँ यहाँ पर मटर पुलाव, क्योंकि अब इतना काम कर कर थक चुकी होंगी तो कुछ हल्का सा ही बना लूँगी। तो बस राइस ही आते हैं हल्के में, और तो कोई चीज़ नहीं आती, क्योंकि रोटी वगैरह बनाओ तो और ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो इसीलिए जल्दी से राइस बना लूँगी यहाँ पर, और राइस के साथ में चटनी बना लूँगी टमाटर की, क्योंकि परी बिना चटनी के नहीं खाती है राइस और बहुत उसे पसंद है टमाटर की चटनी। मटर पुलाव मैंने यहाँ पर बनानी है, तो मटर तो मैंने ऑलरेडी निकाल कर रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कल मेरी होगी किचन की क्लीनिंग। इसी वजह से मैं थोड़ा अपने काम को एक्स्ट्रा टाइम से पहले लेकर चलती हूँ, तो इसीलिए अपने टाइम पर प्रॉपर अपने काम को कंप्लीट कर पाती हूँ। अगर मैं लेट हो जाती हूँ फिर मेरा काम इधर से उधर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, और फिर मुझे इस चीज़ पर भी अपने आप पे गुस्सा आता है कि मैंने क्यों अपने काम को लेट किया। जो करना है सो करना है, तो उसको करके ही हम कंप्लीट टाइम पे क्यों ना कर दें। जब जितनी ज़्यादा देर होती है उतना ही काम का भार बढ़ता चला जाता है। तो बस यही चीज़ है कि अपने काम को अपने टाइम पे कर दें तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। खुद के पास में टाइम भी, वक्त भी बच जाता है और सहूलियत भी अपने आप को हो जाती है। तो बस मुझे रमज़ान की यही है कि मैं अपने रमज़ान की सारी तैयारी पहले से करके चलूँ। और बस थोड़ा सा ये है कि जैसे कि मौसम अभी ठीक है, तो शब कदर पर भी रात में ठंड ज़रूर लगेगी। तो पहले तो हम शब कदर जो जागते थे शब कदर की रात, तो ऊपर छत पर बैठकर ही जागते थे, क्योंकि ये मौसम जैसे कि आप जानते हैं गर्मियों में ही अभी तक शब कदर आ रही थी, लेकिन इस बार तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ठंडा मौसम अभी है। तो चेंजिंग तो आई है, बट इतनी चेंजिंग नहीं आई है कि आप रात में जाकर छत पे बैठ जाएं। तो अभी हमें क्या होगा, हम नीचे ही मिलकर जागने का होगा हमारा, तो हमें रूम वगैरह में ही बैठना पड़ेगा। और आगे आगे तो जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, तो माह रमज़ान भी देखें आप सर्दियों में आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से 1 से 2 महीने में, कि मार्च में और फरवरी में फिर आ जाएंगे, और फिर से वो ठंडे वाले रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में बार बार माह मुबारक आए, और हमें उनकी कदर करने की और रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए परवरदिगार। तो आप सब भी यही दुआ करिएगा और सबके लिए दुआ करें, क्योंकि माह मुबारक है। और जो जिन भी परेशानी में मुब्तला हैं, जो परेशानियों में परेशान हैं, उन सब के लिए दुआ करें, उन सब की परेशानियाँ दूर हों, और साथ में आपकी और मेरी भी सारी परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर कर दे माह मुबारक के सदक़े से। तो यहाँ पर बर्तन तो मेरे सारे धुल चुके हैं आपसे बातें करते हुए, और अब मुझे इन्हें सेट करना बाकी रहता है। अभी कुछ सामान मेरा बाहर भी पड़ा हुआ है, वो भी सारा सेट करना है। तो इस टाइम ये बस समझें कि आप, मैं लगी हुई हूँ काम में, और अब मैं थक भी चुकी हूँ काफ़ी। मुझे इतनी ज़्यादा थकान नहीं हो रही जितनी ज़्यादा मुझे ठंड महसूस हो रही है, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ और ठंडे पानी का सारा काम रहा है, तो इस वजह से आज मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी ये 2 बॉक्स और रह जाते हैं ड्राई फ्रूट या नमकीन बिस्किट के, तो इन्हें भी साफ़ करके अच्छे से रख देती हूँ। और बस जैसे कि सारी चीज़ें ही मैंने यहाँ पर अच्छे से वॉश कर ली हैं, तो अब रह जाता है तो इन सब चीज़ों को अपनी जगह पर सेट करना। और आप देख सकते हैं सारी ही चीज़ें कितनी अच्छे से क्लीन नज़र आ रही हैं।
क्योंकि जो मेहनत मैंने की है वो नज़र आ रही है कि हाँ सारी अच्छे से सारी ही चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं। तो इसी तरह हम जब अपने घर पर होते थे तो सारी साफ़ सफाई पहले ही स्टार्ट कर देते थे हम। शब रात से पहले ही सारी तैयारियां स्टार्ट हो जाती थी और शादी से पहले भी हम ऐसे ही करते थे और अपने पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर देते थे। रमज़ान की सफाइयाँ और हमारी जो होती थी ईद की सफाइयाँ भी हफ्ते पहले ही स्टार्ट हो जाती थी और शॉपिंग भी इसी तरह से। वो सब वक्त जब अब अपने काम करती हूँ तो वो सारी ही चीज़ें मुझे वक्त याद आता है, क्योंकि शादी से पहले की लाइफ भी जो होती है इंसान की वो वाकई बाद में इंसान को पता चलता है, फील होती हैं, सारी ही चीज़ें याद आती हैं। तो वो लाइफ भी बिल्कुल एक अलग ही होती हैं, सारे मोमेंट्स अलग होते हैं और एक यादगार होती है ज़िंदगी की जो कभी लौट कर नहीं आती। जैसे बचपन होता है ऐसे ही अपने घर की यादें बिल्कुल होती हैं। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा उन दिनों को सभी मिस करते हैं। आप भी ज़रूर से मिस करते होंगे, जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा वो वक्त मिस आता है। मिस करती हूँ मैं उस वक्त को, क्योंकि अब हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर कभी हमारे अम्मी अब्बू, हमारे माँ बाप, हमारे मम्मी पापा खड़े होते थे। आज हम भी उस जगह पर पहुँच चुके हैं। तो इसी तरह से हम भी पेरेंट्स भी बन चुके हैं और उन जिम्मेदारियाँ भी हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। उन जिम्मेदारियों में हम भी घिर चुके हैं और आज हमें हर चीज़ उस कदम पे ऐसा लगता है कि जैसे पलक झपकते ही इतनी जल्दी से वो वक्त आ गया जिस वक्त के बारे में सोचा भी नहीं था। और अल्लाह से यही दुआ है कि हमें भी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से मुकम्मल तरीके से पूरा करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी भी उम्रों को इतना ही लंबा करे, उम्र दराज करे कि हम अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी और उनके फ़र्ज़ों से अदा होना नसीब अता फ़रमाए परवरदिगार। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे हेना हेल्थ से जुड़े वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर ज़रूर से देख लें। और फर्टिलिटी किट को लेकर और अपॉइंटमेंट को लेकर हर चीज़ को लेकर मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर किए हैं ताकि आपकी काफ़ी हेल्प हो। तो मेरी काफ़ी सिस्टर्स मुझे कमेंट करके पूछती रहती हैं तो मैं उनके भी क्वेश्चनों के आंसर उनको देती रहती हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि रमज़ानुल मुबारक को लेकर आपके कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि हम अपनी फर्टिलिटी किट को किस तरह से रमज़ानुल मुबारक में यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके साथ में वो वीडियो शेयर किया हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लें फर्टिलिटी किट के, तो आपको ज़रूर से मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पर चेक करेंगी तो जब वो चेक करेंगी तो वो वीडियोस आपको मिल जाएगा कि रमज़ानुल मुबारक में किस तरह से आप फर्टिलिटी किट को यूज़ करें। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कम्युनिटी पे भी उस वीडियोस को पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं ताकि आपकी काफ़ी हेल्प हो। और अगर आपका कोई उसको लेकर फर्टिलिटी किट या हिना हेल्थ को लेकर क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। और मैं यही दुआ करती हूँ इस रमज़ानुल मुबारक में आपको भी साहिब औलाद अता हो और आपकी भी सारी परेशानियाँ दूर हो। जब औलाद है अल्लाह ताला उनको औलाद नसीब अता फ़रमाए, जो सेहतमंद नहीं है, परेशान है, उन सबको सेहत अता फ़रमाए परवरदिगार। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी क्लीनिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब सामान सेट करना मैंने कर दिया है यहाँ पर स्टार्ट। तो मेरी दुआ पे आमीन ज़रूर बोलिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मैं आप सबको दुआ में याद रखूँगी, आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो यहाँ पर सामान सेट करने की बारी आ गई है। तो ये देखिए सारी ही चीज़ें क्लीन हो चुकी हैं और अच्छे से किस तरह से चमक रही हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ अब मैं यहाँ पर अच्छे से सेटिंग कर दूँगी और बाकी का सारा काम फिर करूँगी स्टार्ट। जब यहाँ पर सेटिंग हो जाएगी उसके बाद फिर अब तो मेरे काम का वक्त कंप्लीट हो चुका है सारा। आप देखें कि बज रहे हैं रात के 7:30 और जैसे कि 7:30 बज रहे हैं और इतने में इसे बिल्कुल जो रहता है वो भी कंप्लीट करूँगी तो 7:30 से 8 8:30 बज जाएंगे। इतने में यहाँ पर डिनर की तैयारी करूँगी। तो बाकी सामान तो मैंने कर दिया है सेट। अब देखें कुछ बाहर रखा हुआ है अभी। यहाँ से फ़र्श भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है और फ़र्श भी क्लीन हो गया है। तो चलिए जल्दी से करती हूँ मैं बाकी की तैयारी। तो ये देखिए भाई इस तरह की लुक रहती है अभी यहाँ की। ये भी हल्का फुल्का ये जो सेटिंग है, जो सामान पड़ा है, बस ये सब चीज़ें यहाँ पर सेट कर दूँ फिर चाय बना कर पीते हैं। और अब चाय वगैरह से फारिग तो हो चुके हैं पीकर हम। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, जैसे कि आपके साथ में मैंने शेयर भी किया है अभी व्लॉग्स में। तो व्लॉग्स थोड़ा लंबा तो है लेकिन व्लॉग्स को पूरा वॉच कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग्स पसंद आया होगा। और यहाँ पर आलू उबाल कर मैंने कर लिए हैं मैश, क्योंकि सुबह को ब्रेकफास्ट की भी तैयारी मैंने अभी कर दी है। तो इतने काम मैंने झटपट से
निपटाए, कितना वक्त मुझे ज़्यादा लग गया करते करते, क्योंकि बीच में गैप लेती रहती थी इस वजह से। तो जल्दी से अगर आपने लाइक नहीं किया है व्लॉग को तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले व्लॉग्स और हिना हेल्थ वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, रमज़ान मुबारक।